नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के धौला कुआं में एक बड़ा हादसा होता है, जिस हादसे में वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो जाती है। ये पूरा हादसा कुछ इस तरीके से होता है जहां पर एक BMW कार इनकी बाइक को हिट करती है, जिसके बाद इनको काफी ज्यादा अंदरूनी चोट लगती है, काफी ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जिसके बाद जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर उनको मृत घोषित किया जाता है। उस बाइक पर नवजोत सिंह की पत्नी भी सवार थी, जिनको गंभीर रूप से चोटें लगी हैं और वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और काफी ज्यादा परिवार वालों का, डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें भी ज्यादा चोटें आई हैं। जो BMW चालक हैं, जो गाड़ी को चला रही थी, वो महिला, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है और साथ में उनके पति जो उस गाड़ी में मौजूद थे, उनको भी चोटें आई हैं, जिसके बाद से तमाम लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि जो परिवार है, जिन्होंने अपने पिता को, अपने बेटे को, अपने पति को खोया है, उनका आरोप ये है कि जिस महिला ने इनकी बाइक को हिट किया था, वो ही महिला इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन उस जगह से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर इन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जिस वजह से नवजोत सिंह की मौत हो जाती है। यानी कि उनका मानना यह है कि अगर पास के किसी हॉस्पिटल में उनको तुरंत इलाज मिल पाता तो शायद उनकी जान बच जाती। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके परिवार वालों का कहना यह भी है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। आरोप हॉस्पिटल पर भी लगाए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी उनका इलाज तुरंत नहीं किया गया। उनकी जो मां है, उन्हें लॉबी में रखा गया, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द नहीं किया जा रहा था, बल्कि जो गाड़ी में मौजूद कपल थे, उनका इलाज जल्दी किया गया। तो तमाम तरीके आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह की मौत हो जाती है इस पूरी दुर्घटना में। वो साहिब से अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। दोपहर का वक्त था जिस वक्त ये पूरा हादसा होता है। दर्दनाक हादसा होता है। उनके परिवार वालों का बेहद ही बुरा हाल है। उनके बुजुर्ग माँ बाप का ये कहना है कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छा परिवार था, दोनों पति पत्नी अपने काम में बहुत अच्छे थे। ऐसे में एक देश ने अपना बेटा खोया है। वो एक अच्छी जॉब प्रोफाइल में थे, अच्छी सर्विस करते थे और उनका काफ़ी ज़्यादा जो करियर वाइज उनका प्रमोशन रहा है, वो बहुत बेहतर रहा है। अब वहाँ मौजूद जो चश्मदीद थे, उन्होंने क्या बताया वो आपको बताते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस समय BMW कार एक महिला चला रही थी, उसके साथ उसका पति भी मौजूद था। BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक पहले डिवाइडर से टकराने के बाद बस से जा भिड़ती है। हादसे में अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी घायल होकर सड़क पर गिर जाते हैं। इसके बाद से टक्कर मारने वाले पति पत्नी उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अधिकारी के बाइक को टक्कर मारने वाली महिला और उसके पति ने मौके पर कैब बुलाई और उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। नवजोत सिंह को बचाया नहीं जा सका। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। जो कार की हालत है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बाइक से टक्कर कितनी तेज लगी होगी और क्या हालत उस वक्त रही होगी। जो इनकी BMW कार है, वो आगे से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जाहिर सी बात है, इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी बड़ी थी। अब नवजोत सिंह के बेटे का क्या कहना है वो सुनिए। उन्होंने बताया कि मेरी मां के सिर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और उनकी जो थाई है उसकी हड्डी भी टूट चुकी है। बेटे ने हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने के आरोप भी हॉस्पिटल पर लगाए हैं। दावा किया है कि उनकी मां को गंभीर हालत के बावजूद हॉस्पिटल के लॉबी में बैठाया रखा, जबकि BMW चालक के पति को मामूली चोटें आई थी, उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही और देरी के कारण मेरे पिता की मौत हुई है और मेरी मां दर्द से उस वक्त चीख रही थी। इसके अलावा जो पति पत्नी है जिन्होंने बाइक को टक्कर मारी है, उन पर आरोप है कि इस मामले का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि हादसे के बाद आरोपी दंपत्ति ने घायल नवजोत और उनकी पत्नी को धौला कुआं में मौजूद किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया, बल्कि वो वहां से उन्हें 20-22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर स्थित न्यू हॉस्पिटल में लेकर गए थे। आरोप है कि धौला कुआं के आसपास नारायणा, कीर्तिनगर और राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, बावजूद इसके 20-22 किलोमीटर दूर तक लेकर जाना, जिसकी वजह से उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो जाती है।
डॉक्टर्स ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। वहीं इस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक नवजोत सिंह दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले थे और वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में बतौर डेप्यूटी सेक्रेटरी काम कर रहे थे, तैनात थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो नवजोत सिंह है वो 3 कंट्रीज के बायलैटरल हेड हैं, कोरिया, चाइना, जापान। बुलेट ट्रेन नेगोशिएशन जब हुआ था तो उन्हें भारत से जापान भेजा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने यूएन में स्पीच भी दी थी। घटना के बाद इस शख्सियत के साथ इतनी बड़ी चीज हो जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि जब ऐसे शख्स के साथ पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, उस दंपत्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा। जो पुलिस ने किया है वो ये है कि हादसे के बाद BMW कार को जब्त कर लिया गया है। क्राइम टीम और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित दंपत्ति गुरुग्राम के निवासी है। हादसे में वो भी घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। CCTV फुटेज बरामद किए जा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये जो कपल है ये गुड़गांव के अच्छे खासे बिजनेसमैन है, ये बताया जा रहा है। अब इसमें मामला ये है कि जो पूरा दुर्घटना हुई है उसमें नवजोत सिंह की मौत हो जाती है, उनकी पत्नी घायल है, लेकिन जो कपल है जिनकी कार से टक्कर हुई है उन्होंने वहाँ मौजूद रहकर इनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया, वहाँ इनका इलाज भी हुआ। हालांकि एक शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन अगर मामला दूसरे तरीके से होता, यानी कि अगर हिट एंड रन केस होता, जैसे उसमें टक्कर मारने के बाद या इंसान अगर मर जाता है तो वहां से आरोपी फरार हो जाए, तब ये मामला दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। या रैश ड्राइविंग के चलते ये पूरा मामला होता है तो उसमें 2 साल की जेल की सजा भी होती है, जुर्माना भी देना पड़ता है। लेकिन इस केस में ये कपल जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई है ये उनके पास वहां मौजूद रहे थे, यही लोग इन्हें कैब बुलाकर हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि इनकी कार खुद की जो कार थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इस वजह से कैब बुलाई गई। लेकिन बस जो मुद्दा इस वक्त का सबसे बड़ा है वो यही है कि वहां मौजूद इतने हॉस्पिटल्स में से कोई भी एक हॉस्पिटल में लोग क्यों नहीं लेकर गए, इतनी दूर हॉस्पिटल क्यों ले जाएगा। फिलहाल ये पूरा मामला लगातार इसमें नए अपडेट्स आ रहे हैं। परिवार वालों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं, नवजोत सिंह की मां का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं, उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं। वैन में लेके आया जो मोटर वाली होती है, तो मेरी मम्मी, ये भी हमको सिक्योरिटी गार्ड से पता लगा। मैं आगे पूछता गया कि इनको कौन लेके आया, यहाँ पे कौन लेके आया। नर्स कह रही है बाहर ही है, बट वो कुछ मतलब हॉस्पिटल स्टाफ और एकदम डिस्गस्टिंग, नो एम्पैथी। एंड वीडियो चाहे जो भी हो, BMW का आरोप दिखाना, किसी ऐसे नहीं पता कि तू किसके साथ टक्कर ले रही है। ये भी तो देखो, इतना इंडिया का अच्छा गुणवान बंदा को मार दिया तूने। तो दोनों इंटेलिजेंट बच्चे, पता नहीं, हम तो जानते नहीं उनको कौन है कौन नहीं है, ना वो बच्चे जानते हैं। कुछ ने कहे तू मैं भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ऐसे ही मार दिया। हमारे ठीक पीछे ये आप BMW कार देख पा रहे हैं जो दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। पुलिस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसी BMW कार ने जो नवजोत जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको और उनकी वाइफ जो बाइक पे सवार पीछे बैठी थी संदीप कौर को जोरदार टक्कर मारी। अगर BMW कार को देखें तो हादसा इतना भयानक था कि आगे का जो मडगार्ड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चूंकि जिस तरह से बताया जा रहा है BMW कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद बस से भी टकराई। अगर देखें तो जो कार का एयर बैग है वो भी खुल चुका है। हादसा इतना भयानक था कि इसमें जो नवजोत है उनकी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि वाइफ संदीप कौर जो वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं BMW कार की। पीछे की तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरी जो कार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। जो कार का नंबर है DL3FBM 0008, ये कार का नंबर है। जो पीछे कांच है वो टूट चुका, चकनाचूर हो चुका है, एयर बैग खुल चुका है। पिलर नंबर 67 जो धौला कुआं से राजा गार्डन की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर दोपहर 2 बजे के बीच ये हादसा हुआ था,
जिसमें नवजोत की मौत हो गई। वाइफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। वहीं परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां हादसा हुआ धौला कुआं के पास, वहां से एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और कई नामी अस्पताल बेहद नजदीक हैं, लेकिन हादसे की जगह से 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में नवजोत और उनकी पत्नी को क्यों लेकर जाया गया। जो कार चला रही थी उस महिला का नाम गगनदीप है। फिलहाल वो भी अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज किया गया है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।